नींव तक हिला देने वाला अपराध, सत्ता, प्रभाव और भय की लंबी परछाइयों के बीच लड़ती एक पीड़िता, सालों से न्याय की राह निहारती आंखें, और अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला जिसने देश को एक बार फिर भरोसे का साहस दिया। उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ब्रेक लगा दिया है। अदालत ने साफ कहा कि यह केस सामान्य नहीं है, यह केस न्याय की प्रतिष्ठा और कानून की नैतिकता से जुड़ा है। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने करीब 40 मिनट की तीखी और धारदार सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि आमतौर पर किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को बिना सुने रिहाई आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन यहाँ हालात अलग हैं। आरोपी पहले से ही दूसरे मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। यानी साफ है, अब इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल होगी, हर कानूनी पहलू पर बारीकी से चर्चा होगी और न्याय सिर्फ तकनीकी नहीं, सच्चाई को केंद्र में रखकर किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने दो टूक कहा, ये मामला सामान्य अपराध नहीं बल्कि भयावह है। पॉक्सो और धारा 376 के तहत गंभीर आरोप तय हुए थे, जिनमें न्यूनतम सजा 20 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। ऐसे में बेल सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि समाज और न्याय व्यवस्था पर असर डालने वाली संवेदनशील बात है। सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर माहौल गर्म था। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, पुलिस से झड़पें हुई और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आरएएफ तैनात करनी पड़ी। स्पष्ट था, ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं, ये न्याय बनाम सत्ता की परीक्षा भी है। जैसे जैसे दलीलें आगे बढ़ी, कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर तीखी टिप्पणियां की। जस्टिस जेके माहेश्वरी ने सीधा सवाल दागा, क्या हाईकोर्ट ने धारा 376(2)(i) के दोष सिद्ध होने पर स्पष्ट विचार किया? ट्रायल कोर्ट के पैरा 14 का हवाला देते हुए कहा गया कि वहां स्पष्ट दोष सिद्ध है, तो फिर हाईकोर्ट ने इस पहलू पर भरपूर विचार क्यों नहीं किया? साथ ही एक बेहद अहम टिप्पणी की, पॉक्सो कानून में लोक सेवक की परिभाषा में पुलिस वाला आता है, तो निर्वाचित विधायक क्यों नहीं? यही असमानता कोर्ट को खटक रही है और यही आगे की सुनवाई की बड़ी धुरी बनेगी। कुछ वकीलों ने कहा कि यह मामला मीडिया ट्रायल की ओर जा रहा है, जजों की तस्वीरें घूम रही है, न्यायिक गरिमा दांव पर है, लेकिन कोर्ट साफ रहा, पहले न्याय फिर बाकी बातें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। अजय राय, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, बोलते हैं कि पूरा देश पीड़िता के साथ खड़ा है। राहुल गांधी से मुलाकात से ने उनकी लड़ाई को ताकत दी, वरना अत्याचार जारी रहते। योगिता भयाना महिला कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा, सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट ने देश की बेटियों को विश्वास दिया, न्याय जिंदा है। मुमताज पटेल कांग्रेस नेता ने कहा कि उम्मीद की रोशनी दिखी है, हर बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीड़िता के वकीलों ने कहा कि यह जीत नहीं पर एक बड़ी राहत है। सीबीआई ने सीमित बिंदुओं पर बात रखी, कई मजबूत तर्कों को छुआ तक नहीं, सबूत इतने पुख्ता हैं कि कोई भी अदालत पीड़िता के पक्ष में खड़ी होगी। साथ ही एक गंभीर चिंता भी कि परिवार अब भी खतरे में है। सीबीआई ने कहा उनके पास कानूनी उपाय हैं, वे अपील कर सकते हैं। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश था, हाईकोर्ट का बेल ऑर्डर फिलहाल सस्पेंड रहेगा, आरोपी किसी भी हालत में जेल से बाहर नहीं आएगा। 4 हफ्तों बाद फिर गहन सुनवाई होगी, कानूनी सवालों पर विस्तृत बहस अनिवार्य होगी। उन्नाव केस उस भारत का आईना है जहां सत्ता, पैसा और प्रभाव न्याय पर भारी पड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कदम बताता है कि कानून सोता नहीं, न्याय झुकता नहीं, और अब जब मामला बेटियों के सम्मान का हो तो अदालत सिर्फ कागज नहीं पढ़ती, समाज की नब्ज भी समझती है। का फैसला एक आश्वासन है, यदि अन्याय शक्तिशाली है तो न्याय उससे ज्यादा सशक्त है। अब नजरें 4 हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई पर होगी। देश सांस रोके देखेगा, क्या न्याय फिर एक मिसाल बनाएगा? क्या कानून सत्ता से ऊपर खड़ा साबित होगा? क्या इस देश की बेटियों को पूरा न्याय मिलेगा? युद्ध अभी जारी है, लेकिन आज उम्मीद जीत गई।